नमस्कार। भारत ने रिसर्च के आधार पर बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन जब बात लाखों साल पहले के जुरासिक कालखंड, पाषाण कालखंड और आदि मानव काल और इनसे संबद्ध रिसर्च की हो तो जैसलमेर का नाम सामने आता है। एक बार यहाँ पाषाण काल के साक्ष्य मिलने के बाद पुरातत्वविद यहाँ खोज करने में जुटे हैं। सोचिए, आज से हजारों या लाखों साल पहले लोगों का जीवन कैसा रहा होगा, गुफाओं में रहने वाले आदि मानव अपनी रक्षा कैसे करते रहे होंगे, जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल करते होंगे। ये वो सवाल है जिनके जवाब हमें जैसलमेर के 5 अलग अलग लोकेशंस पर काक नदी से लगती पहाड़ियों में मिलते हैं। यहाँ ऐसे औजार मिले हैं जो लगभग 5 लाख साल पुराने हैं। इन हथियारों में पत्थर से बने स्क्रैपर और कुल्हाड़ी मिली है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हीं से लोग अपनी रक्षा करते रहे होंगे। पूरी कहानी जानने के लिए देखिए हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। विश्व के मानचित्र में जैसलमेर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। विश्व भर में आज जैसलमेर की चर्चा हो रही है और उसका कारण है यहाँ पर आदि मानव काल के प्रमाण मिलना। जिस तरह पहले जुरासिक काल खंड के प्रमाण सामने आए, फिर इस रेगिस्तान में एक वक्त था जब समुद्र हुआ करता था, इस तरह के प्रमाण मिले। लेकिन अब चौंकाने वाले प्रमाण सामने आए हैं और उसके मुताबिक जैसलमेर में आदि मानव कालखंड यानी पाषाण जो कालखंड था, उस वक्त यहाँ पर आदि मानव निवास करते थे, उसके प्रमाण मिले हैं। हालांकि पिछले वर्षों में भी कई ऐसे प्रमाण मिले थे, तथ्य मिले थे जिनसे अंदाजा लगाया गया था कि यहाँ आदि मानव रहा करते थे। लेकिन जिस तरह से समय बीता और जो पुरातत्वविद है उन लोगों ने लगातार यहाँ पर रिसर्च की, खासकर यहाँ के मूल निवासी और पुरातत्वविद डॉक्टर नारायण व्यास लगातार जैसलमेर के क्षेत्र में खोजें कर रहे थे और इसी खोज के बीच उन्होंने हाल ही में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने रख दिया, जिसके बाद जैसलमेर पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है और खासकर जो खोज करता है वो अब जैसलमेर की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। इस वक्त मैं जैसलमेर में हूँ और उस जगह पर हूँ जहाँ पर वो प्रमाण मिले थे। यह क्षेत्र मूल सागर का है और यहाँ पर पुरातत्वविद नारायण व्यास जो है वो लगातार रिसर्च कर रहे थे। काक नदी के आसपास के इलाके में ऐसे पत्थर के औजार मिले हैं जो आदि मानव काल में उपयोग किए जाते थे। हालांकि इसको लेकर लगातार रिसर्च जारी है। पहले जो प्रमाण मिले थे वो 15 लाख वर्ष पुराने थे। अब फिर नए प्रमाण मिले जिससे पता चलता है कि आदि मानव ने धीरे धीरे विकास किया और 5 लाख वर्ष पुराने हथियार जो थे, जो औजार जो थे, जो पत्थरों से बने थे, उसका जो है प्रमाण मिला। लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब विकास की गति और तेज हुई और अब जो मध्य पाषाण काल, जिसे पुरातत्वविद जो है 10 से 12 हजार साल पूर्व बताते हैं, उस वक्त के कुछ प्रमाण मिले हैं। छोटे औजार और हथियार मिले हैं जिनमें कुछ स्क्रैपर्स, जिसे हम चाकू कह सकते हैं, और पत्थर के बने नुकीले हथियार थे जिनका उपयोग वो शिकार में और जो है उस मांस को काटने में किया करते थे। और पहले मैं वो तस्वीरें फिर दिखा दूं, ये वही क्षेत्र है, ये वही काक नदी का इलाका है जहां पर पुरातत्वविद नारायण व्यास जो है लगातार रिसर्च कर रहे थे। उसके बाद ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इतना ही नहीं, कहते हैं कि विशेष ज्ञान ही विज्ञान है, तो उसका एक बड़ा प्रमाण यहाँ पर जो है वो देखने को मिला है। जिस तरह पहले सिलखा के बोहा के पठारी भूभाग में जो है प्राचीन बस्तियों के प्रमाण मिले, फिर वहाँ पर जो है आदि मानव काल के कुछ हथियार मिले। अब यहाँ आदि मानव की गुफाएं थी, इस तरह के प्रमाण मिले। लेकिन पहाड़ों और पठारों की बसावट और ढलानों की बरसाती नालों में उनके औजार मिलना और यह साबित करता है कि आदि मानव द्वारा रहने के लिए उपयोग किए जाने वाली गुफाएं यहाँ थी। और अब उनके विकास काल जो था, जिसे बताया जाता है कि पूर्व जो भरमसर था, भोजका, ओला, मेहरी, कुंडा, चूंदी, काले डूंगर और चांदन, भोजका, और इसके साथ ही साथ जो है मूल सागर और काक नदी के आसपास का जो इलाका था वो जो है आदि मानव काल में रहने वाले लोगों के लिए था। और यह पाषाण काल के प्रमाण जो है वो अब धीरे धीरे सामने आना शुरू हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मांग भी उठी है। पुरातत्वविद चाहते हैं कि सरकार इन क्षेत्रों में जो है वृद्ध स्तर पर सर्वे कराए, खोज करे, और जो क्षेत्र है जो आदि मानव पाषाण काल या जुरासिक काल के हैं उन सभी को संरक्षित किया जाए, ताकि ये खजाना जो है वो कहीं नष्ट ना हो जाए। खदानों में जो है खनन कार्यों को इन क्षेत्रों में ना किया जाए और संरक्षण प्रदान किया जाए।
ताकि आने वाली पीढ़ी को हजारों और लाखों साल पुराना इतिहास, जो कि स्वर्णिम इतिहास है, वो जैसलमेर की धरा में छुपा है और वो निकलकर सामने आए। लगातार बढ़ रही खोजें, जुरासिक काल के प्रमाण, समुद्र और रेगिस्तान में होने के प्रमाण, और रेगिस्तान बनने से पहले यहाँ पर आदिवासी लोगों का जिस तरह से विकास हुआ, पहले 15 लाख साल, फिर 5 लाख साल, और अब चौंकाने वाला सच 10 से 12,000 वर्ष पूर्व के जो प्रमाण मिले हैं वो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि जैसलमेर की धरा में एक पौराणिक खजाना आज भी छुपा है, जिसे सबके सामने आने के लिए ज़रूरी है। और बात करें पर्यटन की दृष्टि से, जैसलमेर के विकास की दृष्टि से, तो ये एक विशेष महत्व रखता है कि अगर इन सब चीज़ों को दुनिया के सामने रखा जाए तो जैसलमेर इस विश्व मानचित्र पर अपनी एक और अलग पहचान और अमिट छाप फिर छोड़ सकता है। जैसलमेर में पहले जुरासिक काल का खजाना मिला और अब पाषाण काल के कई ऐसे अवशेष मिले हैं जो कि पुरातत्वविद डॉक्टर नारायण व्यास ने खोज निकाले हैं, और ये चौंकाने वाले हैं क्योंकि पहले दक्षिण भारत में ऐसी बहुत सी चीज़ें मिली है। अब जैसलमेर में पहला मौका है जब ऐसी चीज़ें मिली है। मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूँ। मेरे पास वो खजाना है जिसे ढूंढने के लिए पुरातत्वविद नारायण व्यास लगातार सर्वे कर रहे हैं, और जैसलमेर के चांदन, भोजका, तेमडेराय, मूल सागर के साथ साथ जो है वो बैसाखी और अन्य काक नदी के आसपास के इलाकों का जो है उन्होंने सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद ये जो बड़े आपको पत्थर नजर आ रहे हैं, ये पत्थर नहीं, ये आदिमानव काल के हथियार हैं, पाषाण काल के हथियार है, जो लगभग 5 से 10 साल लाख पुराने हो सकते हैं, ऐसी जो है वो संभावनाएं जताई जा रही है। और इनका दावा है कि 5 लाख साल से तो जरूर ये पुराने हैं। साथ ही साथ जो पास में आपको छोटे पत्थर नजर आ रहे हैं अलग अलग आकृतियों के, ये आकृतियां पत्थर से बनाई गई है क्योंकि इनका हथियार के रूप में उपयोग किया जाता था। ये मध्य पाषाण काल के हथियार है, जो कि आदिमानव जब विकसित हुआ तो उसने कारगर हथियार बनाए, छोटी साइज के हथियार बनाए, ताकि कम समय और कम जो है वो वजन के साथ इन हथियारों को तैयार किया गया। और इसमें जो है जैसे जैसे वो विकसित हुए तो उनके हथियार भी विकसित हुए। जिस तरह से मानव खुद विकसित हुआ तो धीरे धीरे हथियार जरूर विकसित हुए। सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूँ जो कि सर्वे में जो सामान सामने आया है, जो कुछ खजाना सामने आया है। ये जिगजैग लाइंस जो है, आप देखिए गौर से, ये वही जिगजैग लाइंस है जो कि धार की गई थी। हालांकि जिस तरह से पानी का बहाव रहा नदी क्षेत्र में, बरसाती नदियों में, तो धीरे धीरे जो है वो ये कटाव क्षेत्र के कारण पत्थर घिसता गया। और ऐसे ही कुछ अवशेष पहले दक्षिण भारत में मिले थे, तो उसी के आधार पर जो है यहाँ पर नारायण व्यास जी ने सर्वे किया और ये सब कुछ निकलकर सामने आया। कुछ और हथियार भी है जिनमें कुछ कुल्हाड़ियाँ हैं, कुछ भाले हैं। देखिए किस तरह से वो संघर्ष का काल रहा होगा, जैसे पत्थरों से जो है हथियार बनाया गया है। कोई कहता है कि ये पत्थर जो है टूटे होंगे, हालांकि जब कोई पत्थर टूटता है तो सब तरफ जिगजैग की लाइंस नहीं बनती है। ये जिगजैग लाइंस जो है वो पुरातत्वविद के अनुसार ये धारदार हथियार हुआ करते थे और एक भाला हुआ करता था। कुछ कुल्हाड़ियाँ थी, ये कुल्हाड़ी थी, और कुछ भाले भी थे। हालांकि इनमें लकड़ियां फंसाकर इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो विकसित हुए तो आदि मानव ने जो है वो कुछ इस तरह के छोटे हथियार भी बनाए। मैं आपको बता दूं कि ये सब सर्वे में जो निकाला गया है उसमें ये भी पता चला है कि ये ज़रूर और नए हैं। ये 5 लाख से ज़्यादा साल पुराने थे, लेकिन ये हज़ारों साल पुराने हैं। जिस तरह से आदि मानव विकसित हुआ तो उसने इस तरह के जो है अलग अलग जो है, इन्हें कोई फॉसिल कहता है, तो कोई उन्हें हथियार बोलता है, तो कोई उन्हें सिर्फ पत्थर मानता है। लेकिन अब ज़रूरत है इन पर सर्वे हो और इनकी हकीकत जो है वो सामने आए, क्योंकि जैसलमेर में पहले जुरासिक काल का इतिहास देखने को मिला और अब जो है वो आदि मानव काल, जो पाषाण काल जिसे कहते हैं, उस वक्त के काफ़ी अवशेष मिले हैं। तो संभावनाएं हैं कि और भी बहुत कुछ जो है यहाँ पर गड़ा है। यहाँ की धरा में ऐसा खजाना है जिसे जानने और पहचानने की ज़रूरत है। लेकिन लगातार जिस तरह से खनन क्षेत्र बढ़ा है तो काफ़ी जो है वो अवशेष नष्ट हुए हैं। तो अब पुरातत्वविद डॉक्टर नारायण व्यास और अन्य जो विद है वो लगातार सरकार और प्राइवेट एजेंसीज से मांग कर रहे हैं कि यहाँ आकर सर्वे करे और सरकार जो है इस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित करे, ताकि यहाँ पर जो खजाना गड़ा है वो नष्ट ना हो और यहाँ की जो धरोहर है, ये ऐतिहासिक पारंपरिक धरोहर, जिसे देखने के लिए और टूरिज्म के रूप में भी इसे डेवलप किया जा सकता है। अब उम्मीद है कि सरकार इनकी बात सुनेगी। जिस तरह से इन्होंने गुहार लगाई है तो सर्वेज भी होना शुरू होंगे, और जैसे सर्वे होंगे तो और खजाना भी निकल सामने आएगा। इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है।
जैसलमेर और राजस्थान का हजारों वर्ष पुराना इतिहास हमने किताबों में पढ़ा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो अभी जानना बाकी है। कुछ वर्ष पहले जो है जुरासिक काल के बारे में जानकारी मिली, धीरे धीरे उस पर अध्ययन होना शुरू हुआ और इसी बीच जो है अब आदि मानव काल के कुछ हथियार जो कुछ पहले मिले और कुछ अब मिले हैं वो 10 लाख साल से अधिक पुराने बताए जा रहे हैं। हालांकि इन पर स्टडी करना अभी बाकी है। हमारे साथ पुरातत्वविद डॉक्टर नारायण व्यास है, उनसे जानते हैं सर क्या कुछ अब मिला है, पहले भी बहुत से हथियार आपको मिले हैं, क्या लगता है क्या कुछ संभावना है जैसलमेर में? वैसे देखा जाए तो सामान्य लोग जो यहाँ जानते हैं कि जैसलमेर का इतिहास क्या है, तो जनरल देखिए राजा महाराजाओं का, ये किलों का, इनका समझते हैं। कुछ समय बाद ये डायनासोर या फॉसिल्स के जो मिलना शुरू हुए वो चीज़ें मिली। लेकिन क्या है कि बाद में ये कुछ हम लोगों को सर्वे किया तो इसकी जो मिसिंग कड़ियाँ हैं, जैसे क्या है डायनासोर काल के समय के पश्चात जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो पाषाण युग कहलाता था। पत्थर के हथियार कैसे बनाए जाते थे, कैसे उनको प्रयोग किया जाता था, उनको पत्थरों का प्रयोग कैसे किया जाता, इसको जानने के लिए मैंने कुछ यहाँ सर्वे किया और मुझे लगा कि जरूर कोई यहाँ पर ऐसी सभ्यताओं मिल सकती है जिससे पता चलेगा कि पाषाण युग में भी मानव यहाँ रहा है। क्योंकि पानी प्रमुख साधन होता था तो पानी किनारे, नदी किनारे जब मानव रहता था तो यहाँ मैंने देखा काक नदी यहाँ प्रमुख नदी है जो कि कभी सहायक नदी है सरस्वती नदी की या सरस्वती नदी की रही होगी। इसके किनारे मानव सभ्यताओं का, यही पाषाण युग का सभ्यताओं का विकास हुआ। तो यहाँ मैंने मूल सागर और कुछ मैंने जोस्का गांव और एक चांदन में कोई सर्वे किया तो पता चला कि यहाँ उसी समय के पत्थर के हथियार मिले हैं जो आदि मानव ने पाषाण युग में प्रयोग किए, जिसमें कुछ भाले जैसे भी होते थे, कुछ कुल्हाड़ी जैसे भी होते, तो कोई स्क्रेपर भी होते थे, काटा भी जाता था, वो भी हमें देखने को मिले। क्योंकि नदी किनारे काफ़ी नीचे दबे थे, दबे होने के कारण कि ये रोल्ड हो जाते हैं, थोड़े थोड़े घिस जाते हैं, लेकिन इनकी जो धार होती है दोनों तरफ की काटने की वो वैसी की वैसी रहती है। जो मैंने देखा तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी समृद्ध संस्कृति जैसलमेर के आसपास की है, ये प्रकाश में नहीं आई। तो मैं चाहता हूँ यदि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या अन्य जो संस्थाएं NGO होते हैं या यूनिवर्सिटी होती है, इस क्षेत्र का पूरा विस्तार सर्वे करे तो बहुत नई सभ्यताओं का हमें विकास मिलेगा। जैसे राजस्थान को हम जो मानते हैं जैसलमेर का क्षेत्र, पर ये खेतड़ी गांव है यहाँ पे, कुछ समय पे वहाँ तांबे की खदान होती थी, तो वहाँ से सर तांबा सिंधु घाटी सभ्यताओं के मोहनजोदड़ो हड़प्पा में इसी जैसलमेर के मार्ग से ही जाता था, ऐसा विद्वानों का मत है। क्योंकि जैसलमेर के पत्थर के बने कुछ चीज़ें हैं वो लोथल में भी मिले, गुजरात में हड़प्पा काल की साइट है, और यहाँ भी वो पत्थर बहुत ऐसे जैसे बीछिया पत्थर बोलते हैं वो यहाँ बहुत मिले। तो इस प्रकार की चीज़ें मार्शल ने भी जो काम किया था सिंधु घाटी पे, उनको पाकिस्तान में भी मिली है। उसी प्रकार की चीज़ें यहाँ, तो हमें लगता है कि पाषाण युग के बाद ताम्र युग, फिर इतिहास युग प्रारंभ से होता है, यहाँ मिलेगा। तो यहाँ कुछ जैसे मिट्टी के बर्तन में जो मिले हैं, यहाँ कुछ लोग वृक्षारोपण कर रहे थे, उसमें लाल रंग के कुछ उस पर चित्र बने रहे थे, तो ऐसा लगता है कि जो रंगमहल करके जो सभ्यता थी पहली दूसरी शताब्दी की, उसके अवशेष यहाँ होना चाहिए। ये गंगानगर के पास में जहाँ हड़प्पा काल की चीज़ें मिली है, वही पास में ये रंगमहल संस्कृति मिली है, तो ऐसा लगता है कुछ उस समय की संस्कृति के अवशेष भी यहाँ हो सकते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आके रहे होंगे, क्योंकि नदी किनारे यहाँ है, ये चीज़ें के अवशेष मिलने की बहुत ही संभावना है। लगातार जो है वो आदि मानव काल की अगर बात करें, हथियार मिले हैं, उनसे कहीं ना कहीं जो है अंदाजे लगाए जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है। इस बार आप कौन कौन से क्षेत्र में गए थे और कौन कौन से हथियार, उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन करें। जैसे मैं यहाँ पे जो मूल सागर क्षेत्र में जो काक नदी है वहाँ गया था, भोज का गाँव गया था और चांदन गांव गया था, और तेमड़े राय भी गया था। तेमड़े राय के वहाँ पास भी देखा कि ये जो ज्वालामुखी की जो चट्टान जो है वो कुछ बनी हुई है, लेकिन उसके बीच में जो पानी का बहाव है उसमें कुछ ऐसे पत्थर के हथियार मिले। ऐसे संभावना हुई कि जैसलमेर ये तेमड़े राय क्षेत्र भी बड़ा समृद्ध रहा होगा, कि यहाँ चीज़ों की संभावना बहुत है। वैसे भोज का गाँव में मिला है, चांदन में मिला है, और आसपास गाँव जैसे बैसाखी गाँव है, वहाँ पे काक नदी का है, वहाँ भी स्थान है, तो वहाँ पर सब जगह मिली। वो पहले भी मैंने कुछ नोटिस में लाए थे, लेकिन इस बार जो चीज़ें मिली बड़ी अच्छी मिली है, समृद्ध चीज़ें मिली है, तो अवश्य यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ होना चाहिए। कौन कौन से हथियार है, किस तरह से उसका कटान दिखता है, उसके बारे में बताएं। ये जो पत्थर के हथियार क्या होता है, जो पत्थर के जो बड़े बड़े बोल्डर होते हैं उनको तोड़ा जाता है, उनकी जो फ्लेक निकलती है, तो फ्लेक निकलने के बाद क्या है कि उसकी एक दोनों तरफ से गोलाई रहती है, और बीच में जो इनको छीला जाता है, गोल पत्थर से छीलते थे और दूसरी तरफ से छीलते थे। तो इस प्रकार के जो झिकझिक करके जो धार बनती है, ये कर यदि हम नेचुरल टूटेगा पत्थर या ऐसे गिर के टूटेगा तो उसमें वो चीज़ नहीं बनेगी जो इसके अंदर बनती। ये कहना चाहिए पत्थर का एक भाला रहा होगा कि नीचे का भाग है और इसके आगे पॉइंटेड रहा है, इसके आगे, तो ये कोई किसी कारण से टूट गया। और भी दूसरे भी जो ऐसे आप देखेंगे
वो भी उसी प्रकार के हैं जिसके अंदर दोनों तरफ से धार बनाई जाती है और काट, चूँकि ऐसा यदि अच्छा होता तो बहुत ही सुंदर होता। जब फिर भी इसके जो अवशेष है ये अच्छे दिख रहे हैं, ये कुल्हाड़ी के रूप में रहा था, तो यहाँ इसमें जिसे लकड़ी फंसाई जाती थी वो लकड़ी के बाद ये इसको जैसे कुल्हाड़ी का प्रयोग होता उसी प्रकार इसका किया जाता था। क्या लगता है कितने वर्षों पुराने होंगे, क्योंकि लाखों वर्ष का इतिहास जो है वो अभी भी जैसलमेर की धरा में गड़ा हुआ है, क्या लगता है कितना ये पुराना है और कितनी अभी भी स्टडी और करनी चाहिए? ऐसा है, पाषाण युग का जो समय होता है इसे 15 से 20 लाख वर्ष पुराना होता है। दक्षिण भारत, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान का दक्षिणी भाग, यहाँ सब मिले हैं और अच्छी चीज़ें मिले, लेकिन यहाँ अभी जो पहली बार मिले तो उसी के समकक्ष मिले हथियार जिस प्रकार ये, तो उनकी जो डेट आई है अभी साइंटिफिक 15 लाख वर्ष आई है, क्योंकि उसके छोटे साइज के वो थोड़े कम उतने परफेक्ट नहीं है, फिर भी इसे 10 से 15 लाख के बीच के अंदर ये निश्चित रूप से होना चाहिए। फिर भी हम इसका सब मिलके परीक्षण करेंगे कि कितने लाख, फिर भी 5 लाख वर्ष से तो पहले के हैं ही निश्चित, यानी कहना चाहिए 100% कहते हैं कि पुराने समय के हैं सारे। क्योंकि अभी क्या है कि सर्वे की बहुत ज़रूरत है, यहाँ आसपास जितना क्षेत्र बहुत से लोगों ने खोद दिया कर दिया, तो विशेष रूप से नदी का क्षेत्र को यहाँ पे यानी कि खदान के रूप में देना नहीं चाहिए, उसके आसपास के क्षेत्र खुला रखे ताकि वो पुरातत्व का सर्वे बहुत अच्छी तरह से किया जा सकेगा। हमारे साथ थे डॉक्टर नारायण व्यास, जिन्होंने बताया कि लाखों वर्ष का इतिहास अभी भी जमीन में गड़ा है और नदी के आसपास का जो इलाका है उसे संरक्षण की आवश्यकता है, उसे खदानों के रूप में नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत सा ऐसा जो है खजाना जो है अभी भी जमीन में गड़ा है, जो कि आने वाले समय में एक आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ों के साथ आएगा। जिस तरह अब जुरासिक काल के बाद जो है पाषाण काल की वस्तुएं मिलना शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार और प्रशासन से भी इन्होंने मांग की है, और इस तरह से लगातार अगर सर्वे चलते रहे, स्टडीज चलती रही, तो बहुत कुछ चौंकाने वाला मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि जैसलमेर जो है वो इतिहास काल से पहले पाषाण काल और उससे भी पुराना जुरासिक काल में बहुत कुछ जो है यहाँ अभी भी बाकी है। श्रीकांत व्यास, NDTV, जैसलमेर।